अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम केवल एक एमसीक्यू बेस्ड स्टडी करके सॉल्व करके रख देते हो तो कहीं न कहीं मैं सच में बताऊँ तो तुम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा रहे हो और प्रीलिम्स में स्कोर करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। अब वहीं एक टॉपर जो होता है, जो प्रीलिम्स हर बार क्रैक कर लेता है, उसका रीज़न यही है कि वो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज़ करता है, ट्रेंड समझता है और वो समझता है कि कौन से ऐसे फ़ेवरेट टॉपिक हैं यूपीएससी के जहाँ से वो हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो वो अपनी प्रिपरेशन में उन फ़ोकस्ड एरिया पे ज़्यादा ध्यान देता है और उसके बाद अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करता हुआ अपना प्रीलिम्स को ईज़िली निकाल लेता है। आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हाउ टू एनालाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको इन चीज़ों के ऊपर गाइड करूँगा, हेल्प करूँगा आपकी। पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट करना। मतलब लगभग मैं सही बात बताऊँ तो वैसे तो 10 ईयर के भी आप देखोगे तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा, बट स्टिल एक सेफ चीज़ ये है कि 31 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो अभी तक आए हैं, ट्रेंड जब से बदला है, आप उनको प्रेफ़र करो। अब इस चीज़ के लिए मैंने अभी एक बुक परचेज़ करी है। ये प्लस प्रमेश पब्लिकेशंस की है और ऑल इंडिया रैंक 2 जो है जागृति अवस्थी मैम, इन्होंने भी इस बुक को प्रेफर करा था और काफ़ी सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने इस बुक को रिकमेंड करा था। ऑलराइट, तो अभी पहले इस बुक पे आने से पहले हम बात करते हैं कि कैसे वो स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा ईजी बना सकते हो। मैं पर्सनली अगर बताऊं तो सिलेबस के बाद अगर मैं किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्योंकि हम सबको पता है कि लॉजिकली सोचो तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब तुम हर चीज़ कवर करने जाओगे और हर चीज़ याद करने जाओगे तो वो ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है। यहीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी हेल्प ये कर देते हैं कि वो आपको ये दिखा देते हैं कि यूपीएससी कौन से ऐसे टॉपिक्स है जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछता ही पूछता है ना। तो हम अगर उन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को समझते हुए उनकी प्रैक्टिस करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 31 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कलेक्ट करने के बाद सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है कि उनको कहीं ना कहीं आप अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हो, जैसे पॉलिटी के अलग, ज्योग्राफी के अलग, हिस्ट्री के अलग, साइंस एंड टेक के अलग, है ना। इस चीज़ में ये बुक मेरी हेल्प कर रही है कि इन्होंने जो इनके बुक के बारे में मैं बताऊं तो इन्होंने हर सब्जेक्ट को अपने अलग अलग जितने भी टॉपिक्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है इसमें, ठीक है। इसमें डिटेल में दिया था। अब देखो जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था, ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में देखो जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन थे वो अलग कर दिए, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जितने भी थे अलग कर दिए, इंडियन ज्योग्राफी के अलग, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अलग और एग्रीकल्चर से जितने क्वेश्चन थे वो अलग कर दिए। इस टाइप से जब क्वेश्चन डिवाइड हो जाते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है हमें आगे चीज़ों को एनालाइज करने में, ठीक है। इसी हिसाब से बुक है और मैं आपको बता दूं इसमें स्टार्ट करने से पहले थोड़ी स्ट्रेटेजी वगैरह दे रखी थी, मैंने पढ़ के देखी थी, काफ़ी सही थी। अब बेसिकली इस बुक को तुम रेफर कर सकते हो क्योंकि मैं भी अभी इसको रीड कर रहा हूँ, इसका लिंक वगैरह मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। अब यहाँ पे तुम देखो इसमें इन्होंने जो पूरा ट्रेंड एनालिसिस है सब्जेक्ट वाइज वो दे रखा है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की तो अब तुम देखो यहाँ पर तुम्हें साफ देखने को मिल रहा है कि इन्वायरमेंट वाले पोर्शन से कितने ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वहीं इंडियन ज्योग्राफी से सेकंड नंबर पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की यहाँ पर बात हो रही है और हर साल पॉलिटी से तुम देख सकते हो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बन ही रहे हैं भाई, है ना। तो अपने आप में पॉलिटी, ज्योग्राफी ये वाले सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये 4 पिलर्स भी कहे जाते हैं प्रीलिम्स के, है ना। तो इनको आप रेफर कर सकते हो। अब बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी से। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रीलिम्स का सिलेबस वगैरह है इसमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। कुछ इन्होंने करंट के जो चीज़ें हैं वो मेंशन करी हुई हैं यहाँ पर। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर देखो मेंस का भी इन्होंने ट्रेंड दिखा रखा है। अब ये चीज़ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है प्रिपरेशन में, क्योंकि हमें एक फोकस स्टडी करनी है, ठीक है। लिमिटेड चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ छोड़नी है, फोकस सब पे करना है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक्स्ट्रा टाइम देना है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे हम फोकस करने वाले हैं इसमें। और देखो ये चीज़ भी कितनी बढ़िया दी है, मैंने अभी अभी देखी जस्ट कि यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन करा हुआ है कि ऑलरेडी कौन से ऐसे वो टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तुम उन पर टिक भी लगाते रहोगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं चीज़ें। बुक बहुत काफ़ी बढ़िया है। मेंस का भी सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, जीएस पेपर का भी सिलेबस दे रखा है बाकी, है ना। और क्वेश्चन वगैरह सारे दे रखे हैं, तो तुम अपने प्रैक्टिस में कर भी सकते हो उन क्वेश्चन को यूज। अब पहले तो इन सब चीज़ों की बात कर लूँ मैं, तो जैसे ज्योग्राफी था, फिजिकल ज्योग्राफी के यहाँ पे पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं ट्रेंड के हिसाब से ईयरली, आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। उसके बाद जब ये क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं तो एक आंसर की एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर कि कौन सा आंसर का क्या एक्सप्लेनेशन रहा है क्वेश्चन का, तो वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लेन करी हुई हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर
अपने इस काम को आसान बनाना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर प्रेफर कर लें, क्योंकि इसमें जीएस पेपर 1 और सीसेट दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं और मेंस के क्वेश्चन दे रखे हैं। प्रीलिम्स में आंसर विद एक्सप्लेनेशन दे रखी है, बट मेंस में थोड़े क्वेश्चन ही दे रखे हैं, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इकट्ठे कर लेते हो, उनको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेते हो, उसके बाद अब आता है ब्रेक डाउन करना उनको सब टॉपिक्स में। सब टॉपिक्स में कैसे ब्रेक डाउन, मतलब जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन सब चीज़ों को डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि लास्ट 31 ईयर्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। देखो, यूपीएससी क्वेश्चन की लैंग्वेज ज़रूर चेंज कर देगा, बट कॉन्सेप्ट वो वही रहने देगा। जैसे डायरेक्टिव अब जैसे मैं नॉर्मली बताऊं कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उसके आर्टिकल्स रटने में लगे पड़े हैं बुरी तरह। बट अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे और ट्रेंड समझोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि डीपीएसपी का भी कितना बड़ा रोल है। डीपीएसपी से हर साल क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 75 इनसे कितना क्वेश्चन बनता है। वहीं अगर फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों का ट्रेंड देखो तो हर कोई स्टार्टिंग में तो रटता है इन्हें, बट एंड में वो देखना भूल जाता है जो होता है एग्रीकल्चर। और जबकि एग्रीकल्चर से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में। यही चीज़ है जो आपको, जब आप सब टॉपिक्स में डिवाइड करोगे अपने सब्जेक्ट्स को, तो वहाँ पर आप जब टिक मार्क करोगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ पाएगा कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है। फोकस करने का मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स आप छोड़ दो, आपको कवर सारे करने हैं, बट जो चीज़ आप कभी भूल ही नहीं सकते हो, इतनी सीरियसली उनको पढ़ना है, तो उन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं भी इसी बुक को प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली एक तो टॉपर्स की रिकमेंड करी हुई है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है, और स्ट्रैटेजी वगैरह भी इसमें थोड़ी स्टार्टिंग में दी गई थी जो मैंने पढ़ी थी तो मेरे को सही लगी। उसके बाद हमें अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है कि किस नेचर के आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं, या फिर करंट अफेयर से लिंक होकर आ रहे हैं। अब जैसे अगर एग्रीकल्चर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से ज़्यादा लिंक होकर पूछे जाते हैं, तो हमें ये पता है कि एग्रीकल्चर का स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस, मतलब पढ़ना है स्टैटिक, बट फोकस ज़्यादा करना है हमें उसके करंट अफेयर पे नज़र रखनी है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। वहीं अगर फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं तो सबको पता है कि भाई उसका करंट में कोई रोल नहीं है, उसमें फैक्चुअल कंसेप्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो हम उन पे फोकस करेंगे। यही क्वेश्चन जो होते हैं हमारी हेल्प कर देते हैं। जैसे डीपीएसपी का क्वेश्चन आते हैं तो डीपीएसपी में बेसिकली अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसका हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और इस चीज़ के एनालिसिस पे ये थोड़ी सी आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। आधी मेहनत तो, पहली बात तो ये बुक आपकी ख़त्म करवा ही देगी, क्योंकि इसमें जो सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी हैं वो आपको एक लेवल तक तो आपका काम कर देंगी। और सेकंड चीज़ ये रहती है कि आपको एक चार्ट तो एटलीस्ट खुद बनाना पड़ेगा, है ना, जिसमें आप डिवाइड करोगे उन चीज़ों को। और डिवाइड करने का मतलब ये है, डिवाइड तो इसमें सब कुछ करा हुआ है ऑलरेडी, बट आपको बस ये देखना पड़ेगा कि अब उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है अच्छे से, जो फोकस एरिया है उन पे आपको ध्यान ज़्यादा देना होगा। ठीक है, बाकी मैं अपना टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर दूंगा, इस बुक का भी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको परचेज करने हो तो आप कर सकते हो। और टेलीग्राम पे क्या होगा, हम डेली टू डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उनकी एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे जो कंसेप्ट होते हैं वो बिल्ट हो जाएंगे। ऑलराइट, और अगला स्टेप जो होता है वो होता है जितने भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उन पर फोकस करना। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसा टॉपिक है जो इंडियन पॉलिटी में, उसमें हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को तो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। उसको तो एकदम लाइन बाय लाइन आपको रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, रटने में आर्टिकल रटे हुए होने चाहिए और कंसेप्ट में सारी चीजें जो उसमें लिखी हुई है वो सब क्लियर होना चाहिए आपको। तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करता है, और डीपीएसपी कहीं ना कहीं मेंस में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है अगर आपको आइडिया हो तो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें अपने एनालिसिस के दौरान इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अपने ध्यान में रखना होता है एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए। और मैं सही बात बताऊं तो ना तुम्हारा मेंटर कोई ज़्यादा हेल्प कर देगा, ना तुम्हारा टीचर कोई हेल्प कर पाएगा। जितनी हेल्प तुम्हारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर देगा भाई, उससे ज़्यादा कोई चीज़ तुम्हारे लिए प्रोडक्टिव होने नहीं वाली है। उसके बाद अब बात करते हैं कि अपने जो स्कोर है उसको बढ़ाएं कैसे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपने ट्रेंड टॉपिक ढूंढे, पहले तो सब्जेक्ट देखे, सारे डिवाइड कर दिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया, सब्जेक्ट डिवाइड करे, सब टॉपिक्स में घुसे, उन टॉपिक्स में से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, करंट अफेयर बेस्ड, उन चीज़ों को क्लियर करा। और उसके बाद अब आपको अगर पता लग गया है कि डीपीएसपी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इट मीन्स अब आप डीपीएसपी पढ़ने बैठ रहे हो तो उसको अच्छे से याद करो, बिल्कुल एक एक चीज़ याद करो। उसके बाद इस बुक से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा दे रखा है ना। तो उस एक्सप्लेनेशन को भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एनालाइज करनी होती हैं। यही बेसिक चीज़ें होती हैं, कोई बहुत बड़ा
तुम्हारा ऐसा नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हो और बहुत दिमाग लगा रहे हो, कोई तुम्हारा सुपर कंप्यूटर बैठे हैं, है ना? ऐसा कोई दिमाग नहीं लगाना होता है। बहुत बेसिक चीज़ होती है कि तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो मैंने चीज़ें बताई हैं, स्टेप बाय स्टेप उन हिसाब से चलना होता है। और किसी भी टॉपिक को चालू करने से पहले प्रेफ़र करो कि उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो। जैसे मेरी हेल्प क्या हो जाती है कि जब मैं फंडामेंटल राइट अगर पढ़ने बैठता हूँ या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने बैठता हूँ, तो पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर 4 घंटे का लेक्चर चल रहा है ना, तो तुम बार-बार रिपीट कर के उसको देखने में लगे पड़ो। अरे एक-एक चीज़ कोई रह ना जाए, कोई रह ना जाए, कोई रह ना जाए। हर एक चीज़ जो भले से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, तुम उसके पीछे भी इतना टाइम वेस्ट कर देते हो। बट वहीं मैं क्या करता हूँ कि मैं पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेता हूँ। उसके बाद मुझे पता होता है कि हाँ, कौन से वो हाई यील्डिंग एरियाज़ हैं, जहाँ से मेरे को अपनी चीज़ें पढ़नी है, कांसेप्ट क्लियर होने हैं। चाहे उसके लिए मेरे को 10 बार लेक्चर पीछे करना पड़ जाए, मैं वो चीज़ क्लियर करूँगा। और जो चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दूर-दूर तक कभी आ ही नहीं रही है, तो वो ठीक है, मुझे बस पता होनी चाहिए, बट इट डज़न्ट मीन कि मैं उस पे अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दूँ। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और 1 साल के अंदर एक अच्छी प्रिपरेशन भी हो जाती है। तो एट द एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको ये बुक परचेज़ करनी होगी, तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इसको कि बहुत सही बुक है, आपको परचेज़ कर लेनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और अभी लेटेस्ट 2025 के इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन एंड मेंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं। प्रीलिम्स के दोनों जो पेपर हैं, सीसेट का और जीएस का, वो दोनों की इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ दिए हुए हैं। बाकी मेंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। इसको भी सब्जेक्ट वाइज़, सब टॉपिक वाइज़ डिवाइड करके दिया हुआ है। तो आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हो। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और अगर आप ये बुक परचेज़ करने वाले हो तो लेट मी नो, ताकि हम एक प्रिपरेशन को स्टार्ट करें जब, तो हम इसी बुक को जो डिवाइड करते हुए चीज़ों को हम उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें और डेली पीवाईक्यू लगा सकें और हमारा रिवीजन, रिकॉल सारी चीज़ें बहुत बढ़िया जा सकें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी।